नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपकी परीक्षा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार और महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा करेंगे। तो आइए इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में साहित्य का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और उन 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक बार ये पुरस्कार 2018 में पहली बार ये संविधान की जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं उनसे अलग भाषा में पहली बार अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को दिया गया था। कब? 2018 में। और ऐसा अभी तक एक ही बार हुआ है कि संविधान की 8वीं अनुसूची से अलग किसी भाषा को यह पुरस्कार दिया गया हो। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में इसको स्थापित किया गया था, 1961 में। लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, 1965 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? यह मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया था, 1968 में। और किसे? सुमित्रानंदन पंत जी को प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना चिदंबरा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? चिदंबरा के लिए। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था और यह रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। किसे दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को। और इनकी रचना उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। 1978 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय कहा जाता है, इनकी रचना कितनी नावों पर कितनी बार के लिए दिया गया था। कितनी नावों पर कितनी बार के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, जिन्हें अज्ञेय कहा जाता है, 1978 में हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1982 में जो हिंदी भाषा का चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, हिंदी भाषा के लिए चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इसे महादेवी वर्मा को दिया गया था और इनकी रचना यामा के लिए। किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए। 1992 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता जी को दिया गया था और इन्हें यह पुरस्कार इनके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। आगे देखिए। 1999 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार निर्मल वर्मा को दिया गया था। किसे दिया गया था? निर्मल वर्मा को दिया गया था और इन्हें यह पुरस्कार इनके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 2005 का हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार कुंवर नारायण को दिया गया था, कुंवर नारायण को। और इन्हें भी यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। इनका जो संपूर्ण साहित्य था उसके लिए 2005 में कुंवर नारायण को हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2009 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था और इन्हें भी यह पुरस्कार इनके संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। 2013 में हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह जी को दिया गया था और इन्हें भी यह पुरस्कार इनके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था।
2017 में हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को दिया गया था और इन्हें भी यह पुरस्कार इनके संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। 2018 आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2018 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं उनसे अलग किसी नई भाषा को दिया गया था और वो दिया गया था अमिताभ घोष को, और अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। एक प्रश्न और कंफर्म कर लीजिए, आपसे करंट में पूछा जा सकता है 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा अभी हाल ही में की गई है और 2023 के लिए यह पुरस्कार 2 लोगों को प्रदान किया गया है। संस्कृत के लिए यह पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को। और उर्दू के लिए यह पुरस्कार गुलजार को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? गुलजार को। याद रखिएगा, करंट में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में यानी भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है और दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए दिया जाता है, यानी ये 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रदान किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। 1955 में हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था और इनकी रचना हेमतरंगिणी के लिए। किसके लिए दिया गया था? हेमतरंगिणी के लिए दिया गया था। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा के लिए दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया था। किसे दिया गया था? वासुदेव शरण अग्रवाल को, और इन्होंने पद्मावत पर टीका लिखी थी, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 1958 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार राहुल सांकृत्यायन को दिया गया था मध्य एशिया का इतिहास के लिए। 1963 में अमृत राय को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, 1963 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इंपॉर्टेंट है, अमृत राय को दिया गया था इनकी रचना कलम का सिपाही के लिए। हम यहां पर महत्वपूर्ण की ही चर्चा करेंगे। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को दिया गया था, किसके लिए? मुक्तिबोध के लिए। इनकी रचना मुक्तिबोध के लिए। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानों के लिए दिया गया था। किस रचना के लिए? 2 चट्टानें। 1972 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार भवानी प्रसाद मिश्र को और इनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए। किसके लिए? बुनी हुई रस्सी के लिए। आगे देखिए, 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और इनकी रचना मिट्टी की बारात के लिए। किसके लिए? मिट्टी की बारात के लिए। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया कृष्णा सोबती जी को। किसे प्रदान किया गया? कृष्णा सोबती जी को, और इनकी प्रसिद्ध रचना जिंदगी नामा के लिए। किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए। 1989 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह जी को दिया गया है और इनकी रचना अकाल में सारस के लिए। किसके लिए? अकाल में सारस के लिए। 2003 में कमलेश्वर को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट की ही चर्चा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। 2003 में कमलेश्वर को दिया गया और इनकी रचना कितने पाकिस्तान के लिए। किसके लिए दिया गया? कितने पाकिस्तान के लिए।
2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कैलाश वाजपेयी को दिया गया हिंदी भाषा के लिए और इनकी रचना हवा में हस्ताक्षर के लिए। किस रचना के लिए? हवा में हस्ताक्षर के लिए। 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए काशीनाथ सिंह को दिया गया और इनकी रचना रेहन पर रघु के लिए। किसके लिए दिया गया है? रेहन पर रघु के लिए। 2013 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मृदुला गर्ग को दिया गया है और इनकी रचना मिलजुल मन के लिए। किसके लिए दिया गया है? मिलजुल मन के लिए। आगे देखिए, 2015 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र को दिया गया है और इनकी रचना आग की हंसी के लिए। आग की हंसी के लिए। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है और इनकी रचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए। किसके लिए? विश्व मिथक सरित सागर के लिए। 2018 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चित्रा मुदगल जी को दिया गया और इनकी रचना पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए। 2019 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को दिया गया है और इनकी रचना छीनते हुए अपनों के लिए। और यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2020 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया है और इनकी रचना टोकरी में दिगंत के लिए। किसके लिए? टोकरी में दिगंत के लिए। 2022 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को दिया गया है और इनकी रचना तुमड़ी के बाद के लिए। किसके लिए? तुमड़ी के बाद के लिए। ये आपके परीक्षा पैटर्न के आधार पर महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। इन्हें आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहां से आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।